Morning student, I am Bhupen Viragi, your English teacher, and I welcome you to the 9th class. So today we will learn the first chapter of your Beehive book. This is your literature textbook. There are two books in your literature. First one is Beehive and second one is The Moments. The Beehive is the main textbook and the second one is supplementary textbook. So we'll start reading the first chapter, the fun they had, from your textbook Beehive one, right? So as you can see, the name of the chapter is already displaying on your screen, the fun they had. So let's read it and learn it and understand it, right? So first of all, we will read this. Before you read, then the story we shall read is set in the future. So here the writer says that the story is written in the future. It means in the upcoming time, when books and schools as we know now know then will perhaps not exist. Here the writer says that the books and the schools like we are having today are not in the future. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. So देखते हैं क्या कह रहा है कि स्टोरी जो है वो फ्यूचर में लिखी गई है. अभी जो बुक्स होती है या स्कूल्स हैं वो तब नहीं होंगे, शायद नहीं होंगे, पक्का नहीं कह सकते हैं. जैसे हम अभी देख रहे हैं कोरोना में हम लोग भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप भी बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वैसे ही कुछ हो सकता है फ्यूचर में आगे जाकर स्कूल ना जा पाए बच्चे, कुछ और तरीका ईजाद हो उसके लिए, ऐसी बात कर रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. अब ये कह रहे हैं कि जो डायग्राम है नीचे वो आपको कुछ आइडिया देगा. देखिए डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ गया है. यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चा छोटा सा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. ही इज़ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. देयर इज़ वन गर्ल हु इज़ इन virtual classroom. There are robotic teachers. They are moving e-text. So see, this may be in the future schools. ऐसा हो सकता है कि भविष्य में बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के घर पे ही पढ़ें, वर्चुअल क्लासरूम हो, टीचर तो हों लेकिन हमारी तरह इंसान ना हो, कोई रोबोट हो और मूविंग ई टेक्स्ट हो. जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, लेकिन बुक में ऐसा नहीं होता है. बुक में टेक्स्ट फिक्स होते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते हैं. तो वैसे ही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा. बाकी के बात के जो दो पोर्शन हैं ये अभी हमारे काम के नहीं है, क्लासरूम में काम आएंगे. सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर यहाँ जहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है जो आपकी स्क्रीन में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है. सो पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. सो मार्गी इज़ अ लिटिल गर्ल हु हैज़ द हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी. सो Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. मतलब कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है. मार्गी को डायरी लिखने की आदत है तो अपनी डायरी में लिखती है. डायरी जब भी हम लिखते हैं, आप डायरी राइटिंग भी पढ़ेंगे इस क्लास में, तो आप देखेंगे कि डायरी जब भी लिखते हैं तो उसमें डेट लिखी जाती है. तो उसने डेट लिखी है डायरी में 17 मई 2157, यानी कि 17 मई 2157, यानी भविष्य की बात हो रही है, आज से लगभग 150 साल बाद. उसने क्या लिखा है, आज क्या स्पेशल हुआ. डायरी में हम लोग हर चीज़ नहीं लिखते कि सुबह इतनी बजे उठे, शाम को सो गए, ये हुआ वो हुआ, नहीं, हम स्पेशल चीज़ लिखते. तो आज क्या स्पेशल हुआ है, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है. सो ये पूरी कहानी ये रियल बुक और द फन दे हैड जो है ये पूरी इस बुक के आसपास ही कहीं ना कहीं घूमती है, राइट. तो हम देखते हैं कि क्या है वो रियल बुक. तो स्टार्ट करते हैं. इट वॉज अ वेरी अच्छा, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब क्या हो रहा है, बहुत पुरानी बुक है ये. और मार्गी के दादाजी, मार्गी के दादाजी ने एक बार मार्गी को बताया था कि जब उनके दादाजी यानी मार्गी के दादाजी ने उनको कई बार बताया था कि जब वो थे तो उन्होंने बताया कि प्रिंट जितनी भी स्टोरीज थी, जितनी भी कहानियाँ थी, वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी. अब क्या हुआ, मार्गी और ये दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. वे क्या करते थे, वे पेज पलटाते थे
जो कि पीले पड़ चुके होते थे और जिन पे सल पड़ चुके होते थे, क्योंकि किताबें जब ज़्यादा यूज़ होती है, अब जब बुक से स्टोर से बुक खरीद के लाते हैं जब अलग बात होती है, जब उसे पढ़ लेते हैं उसमें पीलापन आ जाता है, कई बार उसके कवर फट जाते हैं, कई बार उसमें सल पड़ जाते हैं, तो वही क्रिंकली मतलब सल पड़ जाना, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्रिंकली विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, जिसमें बहुत सारे सलवटें पड़ गई हो। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब वो ये भी बता रही हैं कि ये बड़ा ही बेहुदा सा मजाकिया सा लगता था, हंसी आती थी उसे कि स्क्रीन पे जैसे वर्ड्स घूमने चाहिए, जैसे अपनी स्क्रीन पे ऊपर नीचे हो रहे हैं वर्ड्स आप देख रहे हैं अभी, ऐसे घूमने चाहिए, वैसे ना घूम के बुक में स्टिल होते हैं, वो स्टिल इमेज की तरह, जैसे उनको चलना चाहिए वैसे कि वैसे नहीं होते, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, वर्ड्स आगे नहीं घूमते हैं। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो क्या कहा उन्होंने ये भी कहा है कि जब वापस पलट कर आते हैं पेज, मान लीजिए वापस पलटा देते हैं, कई बार हम पढ़ने के बाद वापस रिवीजन करते हैं, तो बुक में वो वैसा वैसे ही रहता है, मतलब मूव नहीं करता है वहाँ से, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पे तो टेक्स्ट जो है मूव करते हैं। आपको मैं इसको लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो ट्रेन्स के नाम लिख कर आते हैं, वो एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन का नाम लिख के आ जाता है, स्क्रीन पे चलता रहता है डिजिटल में, आपने देखा होगा डिजिटल डिस्प्ले होता है। उसके अलावा कई जगह पे आपने रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा वेलकम करते हैं तो वो डिजिटल डिस्प्ले होता है, वो टेक्स्ट अपने आप मूव करते हुए जाते हैं, आप देखेंगे कई बार उसको उस तरह से। तो वैसे यहाँ पे भी मूव करते हैं, लेकिन जो रियल बुक है उसमें मूव नहीं करते हैं। तो ये बात जो है, ये बात सोच करके मार्गी को हंसी आती है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू दिस विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। क्या कहा उन्होंने कि कितनी बकवास चीज़, फालतू है, वेस्ट है ना, जब आप बुक के साथ तो फेंक देते हो उसको। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। क्या कहा उसने कि मुझे लगता है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें सब मिलियंस ऑफ बुक्स होगी और ये और भी ज़्यादा होगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब क्या कहा उसने, मैं इसको नहीं फेंकने वाला, ठीक है, भले ही हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं बुक, लेकिन मैं इसको नहीं फेंकने वाला। तो सेम विथ माइन सेड मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब उसने ये भी बताया, हमें बता रहा है राइटर कि मार्गी जो है 11 साल की है और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी कि टॉमी ने देखी है। ही वॉज 13। तो यहाँ पे दोनों की एज बता दी है कि मार्गी वॉज ऑफ 11 ईयर्स एंड टॉमी वॉज ऑफ 13। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी क्वेश्चन पूछती है। अब 11 साल की बच्ची है तो बच्चों की आदत होती है क्वेश्चन पूछना, क्यूरियस होते हो हर चीज़ को लेकर। तो क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ मिली। तो रिप्लाई करता है टॉमी, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने पॉइंट किया, पॉइंटेड करना मतलब किसी तरफ उंगली करके दिखाते हैं ना, उन लोग उंगली से दिखाते हैं कि वो देखो ऐसे करके, है ना, डिमोस्ट करते हैं। तो वैसे ही पॉइंट करके बोला मेरे घर में मिली है, और वो बिल्कुल बिना देखे ही बता रहा है, उसकी तरफ देख के रिप्लाई। कई बार हम रिप्लाई करते हैं तो देख के करते हैं, बिना देखे रिप्लाई कर दिया, क्योंकि वो पढ़ रहा है कुछ एटिक में बैठ के। एटिक क्या होता है, अटारी होती है, थोड़ा ऊपर की जगह होती है, छत से नीचे और ज़मीन से ऊपर। जैसे डबल बेड होते हैं, ऊपर वाले डबल कॉट होते हैं, उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको एटिक मान सकते हैं हम, अटारी बोलते हैं उसको हिंदी में। व्हाट इज़ इट अबाउट। फिर मार्गी पूछती है कि किस बारे में है। तो टॉमी बताता है स्कूल। अब मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल से नफरत है, तो मार्गी बड़ी ऐसा मतलब ऐसी बताती है जैसे कुछ ये तो फालतू चीज़ है, कोई स्कूल के बारे में वो क्यों लिखेगा, क्या है स्कूल के बारे में लिखने जैसा, मुझे तो स्कूल से नफरत है। अब यहाँ पे वापस मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं थे, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब उसको पहले से ज़्यादा नापसंद हो गए वो। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So मैकेनिकल टीचर्स हैं यहाँ पे, हमारे जैसे टीचर्स नहीं हैं। मैकेनिकल यानी कि रोबोटिक टीचर्स हैं, जो कि उनको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी में, और वो ख़राब से ख़राब करती जा रही है।
और उसकी मम्मी जो है, मार्गी की माँ जो है, उनको बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? वो उस कंप्यूटर को जिससे वो पढ़ती है, जो उसमें टीचर है, उनको ठीक करेगा, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर है। स्काउंटफुल का मीनिंग यहाँ दे रखा है। 4th पैराग्राफ पे आते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो जैसे हमारे टेलीफोन एक्सचेंज में सुधारने वाले मैकेनिक आते हैं, वैसे ही वो भी हैं। एक राउंड है, राउंड यानी मोटा सा व्यक्ति है, छोटी हाइट का है, विथ रेड फेस मतलब वो गोरा होगा इसलिए उसका चेहरा लाल है, और उसके पास एक टूल बॉक्स है जिसमें बहुत सारे वायर्स हैं, डायल्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो आया, उसने मुस्कुराया मार्गी को देखकर और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और क्या करा, वो जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट जैसा टीचर जो उसको होमवर्क देता था, उसको अलग किया। मार्गी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये सोच रही थी कि काश ऐसा हो जाए कि इसको निकालना तो आ गया टीचर, पर वापस रखना नहीं आया तो कितना अच्छा हो जाए, मार्गी को मज़ा आ जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन उसे सब कुछ पता था, जिस तरह से उसने टीचर को अलग किया था वहाँ से, वैसे वो वहाँ पे वापस ले आए। और अब वापस से वही मार्गी, क्योंकि स्कूल से नफ़रत करती थी, तो वो अपनी टीचर की, जो मैकेनिकल टीचर है जो कि रोबोटिक हैं, उनकी खासियत बता रही है, या कहें कि उनकी बुराई कर रही है कि लाज हैं, काले से हैं, अगली से, गंदे से हैं, और बड़ी सी स्क्रीन है जहाँ पे फिर से लेसन्स आ गए हैं और फिर से सवाल पूछे जा रहे हैं। दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। वो हालांकि इतना पार्ट ख़राब नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट ख़राब क्या था? द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत करती थी मार्गी? कि उसे जो होमवर्क करना पड़ता था और टेस्ट पेपर करके उसमें स्लॉट में रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और अभी क्या होता है, हम लोग राइट रहते हैं, लेकिन अगर आगे जाकर कभी इस तरह की स्टडी आई जहाँ पर आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़े, तो आप भी पंच कोड से ही होमवर्क को पुट कर सकते हैं। तो वो कह रही हैं कि उसने भी पंच कोड सीखे थे जब वो 6 साल की थी, तो उसमें उसको होमवर्क करके रखना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे वो रखती थी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते थे और उसको मार्क्स दे देते थे। तो बच्चे जनरली मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो मार्गी भी इसलिए घबराती थी और मार्गी इसलिए स्कूल से नफरत करती थी। 5th पैराग्राफ पे आते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। मिसेस जॉन्स, जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर, वो आया, वो वापस से उसने स्माइल किया मार्गी की तरफ और उसके हेड को पैट किया। पैट करना जैसे हल्के हाथ से हम उसके सिर पे हाथ रखते हैं वैसे। और उसने मार्गी की मम्मी से कहा, माँ से कहा कि ये इस लड़की की गलती नहीं है, इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स है मार्गी की मम्मी का नाम। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब वो ऑटोमेटिक है सब कुछ, तो वो शायद उसकी स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से मार्गी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। काउंटी इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब क्या कहा उसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने, कि मैंने उसको स्लो कर दिया है कि 10 साल के बच्चे के लेवल पे आ जाए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि जो जिस तरह से मार्गी सीख रही है, इसकी प्रोग्रेस हो रही है, वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, आप उसमें संतुष्ट हो सकती हैं। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने उसके सिर पर ऐसे थपकी दी। स्लॉट यहाँ पर मतलब क्या है, अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। स्लॉट मतलब होता है टाइम, किसी भी चीज़ का दिया गया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी नाखुश हो गई। क्यों? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे लगा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आएगा वो टीचर को निकाल ही देगा वहाँ से, कुछ कह के कि ख़राब है या कुछ करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मार्गी दुखी थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली।
उसे लगा था जैसा कि टॉमी के साथ हुआ था एक बार कि टॉमी का टीचर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया था लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था। तो वो ये चाह रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए क्योंकि वो स्कूल से इतना नफरत करती है, उसे टीचर्स पसंद नहीं है, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं है, वो चाहती है कि उसके टीचर्स को वहाँ से ले जाया जाए। तो इसी के चलते वो